नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और देश की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन समीकरण सारे नेताओं और पार्टियों के होश उड़ाए हुए हैं। पश्चिम के पहले चरण में बीजेपी के लिए 50-50 का मामला रहा है, लेकिन अगर दूसरे चरण में भी ऐसा होता है तो बीजेपी के होश उड़ जाएंगे। बसपा के चाल से अखिलेश और योगी के होश उड़े हैं, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन को दलितों का बड़ा वोट बैंक मिल रहा है। जो पहले बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे थे, वो अब इंडिया को सुकून दे रहे हैं। जानकारी देते चले कि 2014 से बीजेपी को गैर ओबीसी और जाटवों का वोट मिलता रहा है, लेकिन इस बार जाटव इंडिया के साथ घूम रहे हैं और इसी से बीजेपी के चेहरे पर बल पड़ रहे हैं। रूपाला ने क्या बयान दिया, बीजेपी की गले की फांस बन गया है, जिसका असर पहले और दूसरे चरण दोनों में देखने को मिल रहा है। और ठाकुरों की वजह से कई सीटें जो बीजेपी जीत रही थी, वो सीटें हार रही हैं। यह अनुमान है, पता तो 4 जून को ही चलेगा। इसके साथ ही साथ पहले बीएसपी को भी बी टीम कहा जा रहा था, उसने इस बार ऐसे बीजेपी के साथ खेला कर दिया कि उम्मीदवार बीजेपी के वोट काट रहे हैं और इंडिया गठबंधन आराम से सीट निकाल रहे हैं। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसका कारण यह है कि कई सर्वे कह रहे हैं कि जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहां नरेंद्र मोदी को सदमा लग रहा है और सर्वे में बीजेपी की सीटें घट रही हैं। जैसे कर्नाटक से बीजेपी को 2019 में 26 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कम से कम 15 सीटें कम हो रही हैं। इसके साथ ही साथ राजस्थान में इस बार बीजेपी को झटका लग रहा है। पिछली बार बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 10 से 12 सीटों का नुकसान हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी परेशान हैं और परेशानी का कारण क्या है। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो वहां भी बीजेपी को घाटा हो रहा है, इसलिए बीजेपी परेशान है। लेकिन जो बीजेपी का सबसे बड़ी परेशानी का कारण है, वो है यूपी। सर्वे और जानकारों की माने तो जहां बीएसपी कमजोर है, गैर जाटव और दलित बीजेपी के बजाय इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसी सीटों में से गाजियाबाद है, जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से डॉली शर्मा हैं जो जीत रही हैं, लेकिन ये अतिशयोक्ति होगी क्योंकि रिजल्ट 4 जून को आएगा। लेकिन हवा इंडिया की तरफ बह रही है। अगर नोएडा की बात करें तो बीजेपी की तरफ से महेश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से महेंद्र नागर हैं। लेकिन नोएडा में जीत का अंतर इतना बढ़ा रहा है कि उसे विपक्ष को पाटना मुश्किल हो रहा है। 2014 में वेस्ट यूपी की सभी 14 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा रालोद गठबंधन था। नए जातीय समीकरण के बल पर बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा सीटें गठबंधन ने जीती थी, लेकिन इस बार सपा और बसपा में गठबंधन नहीं है। रालोद बीजेपी के साथ है, लेकिन वेस्ट यूपी में त्यागी, ठाकुर, सैनी, प्रजापति, कश्यप, सेन आदि बीजेपी के कोर वोटर थे। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि सभी ने इंडिया गठबंधन को जमकर वोट किया है और एक बयान से नाराज है, और ऊपर से बीएसपी के उम्मीदवारों का चयन योगी को परेशान कर रहे हैं। और इसी से कहा जा रहा है कि बीएसपी ने खेल कर दिया है और इसी वजह से बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। देखना होगा कि 4 जून को क्या रिजल्ट आता है, लेकिन पश्चिम में बीजेपी को ठाकुरों की नाराजगी और बीएसपी के उम्मीदवार परेशान कर रहे हैं।